तो जब भी वहां पे इस ये पर्टिकुलर एक वर्ड टर्मिनोलॉजी यूज होती है तो हमेशा सी लेवल से हाइट मापा जाता है। जैसे जब भी बोला जाता है कि अगर आप बात कहें कि जैसे बाई चांस किसी भी शहर का अगर उसकी ऊंचाई मापनी हो, किसी भी शहर की हाइट अगर मापनी, ऊंचाई अगर मापनी, अब आप लोग सर शहर की हाइट कैसे माप सकते हैं, तो समुद्र तल से उसकी ऊंचाई मापी जाती है, समुद्र तल से उसकी ऊंचाई मापी जाती है। तो याद रखिएगा, समुद्र तल से किसी भी स्थान की ऊंचाई या किसी भी ऑब्जेक्ट की ऊंचाई अगर आपके मापनी हो तो उस पर्टिकुलर ऊंचाई को क्या बोलते हैं, सो दैट हाइट इज नोन एज अल्टीट्यूड, उसको हम लोग बोलते हैं अल्टीट्यूड। याद रखिएगा, अल्टीट्यूड उसे हम लोग बोलेंगे, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट। नादर का मतलब क्या होता है, नादर का मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नादर, नादर का मतलब होता है द डीपेस्ट पॉइंट, ठीक है। और ठीक इसका एंटोनिम जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा जेनिथ, ZENITH। क्या हो जाएगा बच्चों, जेनिथ हो जाएगा, जिसका मतलब जेड 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 है ये, ठीक है, जेड है, जिसका मतलब होता है टॉप मोस्ट पॉइंट, इसका मतलब आपका होता है टॉप मोस्ट पॉइंट। तो याद रखना बच्चों, ठीक है। ये है नादर का बिल्कुल उल्टा, जो बहुत सारे बच्चों को हो सकता है पता हो। नादर का मतलब होता है बिल्कुल डिपेस्ट पॉइंट, एकदम निचला हिस्सा, और उसके बाद जेनिथ का मतलब होता है एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट उसे हम बोल, जैसे ही इज एट द जेनिथ ऑफ हिज करियर, ठीक है। तो ये सेंस आ गया। लॉन्गिट्यूड का मतलब देशांतर रेखाएं, ठीक है। 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड को पार करने के लिए जब हम लोग मैथमेटिक्स करते थे, याद है आपको, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड होता था, है ना, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। सो लैटिट्यूड का मतलब क्या होता था, अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं। ये अगर आपका ग्लोब है, ठीक है, ये अगर आपका ग्लोब है, ये अगर आपका एक्सिस वगैरह है, तो ये आपका क्या हो गया, यही है ना, यही है ना आपका यही है ना आपका लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड तो आपका यही है ना। सो 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड को जो है क्रॉस करने के लिए आपको कितना मिनट का समय लगना पड़ता था, 4 मिनट्स का समय लेता है ना। तो वो हम लोग मैथमेटिक्स भी करते थे। तो याद रखिएगा, लॉन्गिट्यूड वो नहीं, तो देशांतर रेखाएं हो गया। अल्टीट्यूड का मतलब हाइट हो गया, फ्रॉम द सी लेवल, याद रखिएगा, फ्रॉम द सी लेवल, दिस इज अल्टीट्यूड। और फैथम का मतलब आपका क्या हो गया, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ठीक है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। किस चीज का मेजरमेंट का यूनिट है भाई, सो यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ डेप्थ ऑफ सीज एंड ओशंस, ठीक है। कौन सा समुंदर, कौन सा महासागर कितना गहरा है, इसकी जो यूनिट होती है, इसकी जो इसको मेजर करने की जो यूनिट होती है, दैट इज नोन एज फैथम। याद रखिएगा, उसके यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, फैथम। तो सी लेवल से जो है, सी लेवल से जो भी समुद्र तल से कोई भी जो आपका स्थान है या फिर कोई भी अगर चीज अगर वो ऊंचा है तो उस ऊंचाई को हम लोग बोलेंगे अल्टीट्यूड, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, बहुत बार यूज हुआ है ये वर्ड, बहुत बार यूज हुआ है आपके मतलब आपके एग्जाम में ये वर्ड, द हैबिट ऑफ ऑलवेज एडमायरिंग वन सेल्फ, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, द हैबिट ऑफ ऑलवेज एडमायरिंग वन सेल्फ, मतलब कि हमेशा जो है अपने आप को ही एडमायर करते रहना, हमेशा अपने आप को एडमायर करते रहना। याद रखिएगा, अहंकार से थोड़ा सा अलग, मतलब कि थोड़ा सा अलग है ना, थोड़ा सा अलग है, बट इसकी मीनिंग भी ऑलमोस्ट अहंकार के जैसी ही होती है, अहंकार के जैसी ही होती है इसकी मीनिंग, ऑलमोस्ट अहंकार के जैसी ही होती है, याद रखिएगा, ठीक है, ऑलमोस्ट। तो याद रखना है, द हैबिट ऑफ ऑलवेज एडमायरिंग वन सेल्फ, मतलब कि हमेशा अपने आप को ही एडमायर करें, अपने आप की हमेशा तारीफ करते हैं, अपने आप की प्रशंसा करते हैं, ठीक है। इसका आंसर आपका क्या होता है, नार्सिसिज्म। याद रखिएगा, दिस इज नार्सिसिज्म, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नार्सिसिज्म। अगर मैं बोलता हूं कि हिटलर वाज अ नार्सिसिस्ट, इसका मतलब होता है कि हिटलर वाज वन हु ऑलवेज यूज्ड टू प्रेज हिमसेल्फ, हमेशा वो अपने आप की तारीफ ही करता था, कभी भी अपना कोई कमेंट या फिर क्रिटिसाइज नहीं करता, हमेशा अपनी तारीफ ही करता था। तो उसे हम लोग बोल सकते हैं नार्सिसिस्ट या फिर नार्सिसिज्म, ध्यान में रखना। बोस्ट का मतलब होता है एग्जाजरेट, एग्जाजरेट वन सेल्फ, मतलब क्या हो रहा है, अरे भाई सही में, अरे मतलब सच मानना पड़ेगा भाई, मतलब बहादुर अगर है तो उसके जैसा बहादुर। अरे यार वो जंगल से जा रहा था, भालू दिख गया, अरे यार क्या बताएं, क्या बताएं, भालू दिख रहा था, मतलब भालू जा रहा था जंगल से, तो उसने मतलब उसको देख करके भालू डर के चला गया। तो ये क्या हो रहा है, बोस्ट कर रहे हैं, बढ़ा चढ़ा करके बात कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा चढ़ा करके बात कर रहे हैं। अब बाई चांस मान लेते हैं कि हैदराबाद से जो आपके मल्टीपल लैंग्वेजेस, जो फॉरेन लैंग्वेजेस है, वहाँ पे आपकी जो बहुत सारे लैंग्वेजेस सिखाई जाती हैं, ठीक है। अब बाई चांस मान लेते हैं कि वहाँ से कोई किसी ने चाइनीज सीख ली हो, ठीक है, या फिर किसी ने जो है वो फ्रेंच सीख लिया हो। अब उसके मम्मी पापा बढ़ा चढ़ा करके बोल रहे हैं कि ये तो एक्चुअली फ्रांस गया था रहने, वहाँ 2 साल रह करके आए। तो ये क्या हो रहा है, ये दिस इज बोस्टिंग, कि व्हेन यू आर एक्चुअली एग्जैजरेटिंग समथिंग, जब आप बढ़ा चढ़ा करके बोल रहे हैं, दैट इज बोस्टिंग। तो याद रखिएगा, इसको हम लोग बोस्ट बोलेंगे। मूवीज में आप तो देखते हैं, मगरमच्छ से लड़ लिया, ठीक है, टाइगर से लड़ लिया, स्पेशली हमारे धर्मेंद्र जी, हमारे अमिताभ जी, ठीक है, वो तो हमेशा क्या होता है, मगरमच्छ से लड़ लेते हैं, टाइगर से लड़ लेते हैं, लायन से लड़ लेते हैं, सबसे लड़ लेते हैं, है ना। लेकिन वाकई में अगर उनको छोड़ दिया जाए तो क्या पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है ना। सो दिस इज, अब उसके बाद अगर बाई चांस अभिषेक बोलने लगे कि नहीं पापा तो एकदम हर दिन उनका सुबह का ही रूटीन, हर दिन एक टाइगर बाघ से लड़ेंगे और शाम को एक क्रोकोडाइल से लड़ेंगे, उसके बाद ही उनका कुछ हजम होता है। तो
तो ये क्या हो रहा है, ये बोस्टिंग हो रहा है ना, मतलब बढ़ा चढ़ा करके बोल रही है, ठीक है। डेमागॉग का मतलब होता है पॉलिटिकल लीडर्स। जितने भी आपके पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो कि क्या करते हैं, मतलब कि जनता के जो भी आपके प्रॉब्लम्स होते हैं, जो भी इश्यूज होते हैं, उनको जो है बेस बना करके गुरु बनने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल उसको हम लोग बोल सकते हैं डेमागॉग्स, ठीक है। उससे हम लोग क्या बोलेंगे, डेमागॉग जो होते हैं पॉलिटिकल, जो बोलता है ना कि राजगुरु जिसे हम लोग बोल सकते हैं ना, राजनीतिक गुरु जिसको बोल सकते हैं, दैट इज डेमागॉग, याद रखिएगा। सो पॉलिटिकल लीडर्स दोज आर नोन एज डेमागॉग्स। स्मग का मतलब होता है सेल्फ सेटिस्फाइड, सेल्फ सेटिस्फाइड। आप देखोगे बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जिनमें जो कि मिलते जुलते इतने ज्यादा नहीं है, है ना, इतने ज्यादा मिलनसार नहीं होते, वो अपने में ही खुश रहते हैं, ठीक है, वो अपने में ही खुश रहते हैं। मतलब अकेले कहीं, जैसे कि आप देखोगे कि जैसे मेरी बिल्कुल तो ये मतलब आदत ही है कि जहां भी मैं अगर जाऊं तो मेरे साथ एक जो है वो जरूर होना चाहिए। मतलब मुझे अकेला अच्छा नहीं, मूवी अगर देखने जाऊं तो दो लोग साथ में रहेंगे तभी देखेंगे, कहीं अगर घूमने जाना दो लोग साथ में देखेंगे, यार अकेले मजा ही नहीं आता। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अकेले ही चले जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरे एक मतलब कलीग हैं, ठीक है, मेरे एक कलीग हैं जो फोटोग्राफर हैं, ठीक है, वो पढ़ाते वो भी हैं, जीए पढ़ाते हैं वो, ठीक है। एक्चुअली नाम बोलने में कुछ है नहीं, संजीव सर उनका नाम है, संजीव चैटर्जी सर उनका नाम है। हो सकता है जो कलकत्ता में जो भी बच्चे हमारे कैलकाटा से यहाँ पे देख रहे हैं उनको हो सकता है उस सर का नाम पता भी हो, संजीव चैटर्जी सर नाम है। तो वो क्या है कि उनका एक मतलब कि एक अंदर से मतलब पता नहीं उनका क्या है कि वो मूवी देखने जाएंगे अगले देख के चला जाएगा वो, है ना। कहीं पर अगर वो कैमरा उसने खरीदा और लाख लाख रुपए का लेंस सिर्फ खरीद रखा है, इतना इंटरेस्ट है उसे, है ना, तो वो कहीं भी घूमने जाएगा वो अकेले चला जाएगा। और जब हम पूछते हैं कि यार क्या, तो बोले कुछ नहीं, मेरा कैमरा है ना, बस नो प्रॉब्लम, बस बाकी सारी चीजें सही हैं। सो ऐसे लोगों को स्मग हम लोग बोल सकते हैं जो सेल्फ सेटिस्फाइड है। गेटिंग माय पॉइंट, क्लियर होगी बात। तो नंबर 2 आपका ऑल क्लियर हो गया। नेक्स्ट नंबर 3, बताओ क्या होगा। वन हु इज हैबिचुअल ड्रंकर्ड, ठीक है, वन हु इज हैबिचुअल ड्रंकर्ड। एक आपने और सुना होगा डिप्सोमेनिया, राइट, डिप्सोमेनिया, जिसे लत लग गई है पीने की, जिसे लत लग गई है पीने की। डिप्सोमेनिया भी उसी से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। डिप्सोमेनिया मतलब कि जिसे लत लग गई है पीने की, ठीक है। मुझको पीना है पीने दो, मुझको जीना है जीने दो, गाना याद है ना। तो बस वही बात है, वन हु इज हैबिचुअल ड्रंकर्ड, तो उसको आप डिप्सोमेनियाक ठीक भी बोल सकते हैं। और उसके लिए एक वर्ड और भी होता है, दैट वर्ड इज सॉट, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सॉर्ट। जैसा अगर हम बोले कि माय फ्रेंड, ठीक है, वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज अ सॉर्ट, इसका मतलब कि बिल्कुल एकदम हैबिचुअल ड्रंकर है, ठीक है। पूरा दिन और रात जब तक वो पी नहीं लेता है, ठीक है, तब तक कम से कम 2-3 जो है वो घंटे अगर जब तक पग में नहीं बिता लेता तब तक उसका जो है मन शांत नहीं होता है। हमारे भी एक है, ठीक है, आप जो है पहले जो हम जानते हैं, हमारे भी एक्वेंटेंस में एक परिचय में है लोग जो काफी ज्यादा जबरदस्त एकदम पीते थे, लेकिन अभी उन्होंने फिलहाल छोड़ दिया, तो भाई बहुत बहुत बढ़िया, ठीक है। सो शॉर्ट का मतलब ये हो गया। टी टॉटलर मतलब हो गया, हम क्या बोल सकते हैं कि टी टॉटलर का मतलब हो गया नॉन एल्कोहलिक, नॉन एल्कोहलिक, ठीक है, नॉन अल्कोहल, हाँ, नॉन अल्कोहलिक, इसका मतलब कि जिसने शराब को कभी हाथ भी नहीं लगाई हो, उसे हम बोल सकते हैं टी टॉटलर। इसका मतलब ये डिप्सोमेनिया और सॉर्ट का बिल्कुल एंटोनिम में, ध्यान रखिएगा। इफ समबडी इज टी टॉटलर, इट मींस ही हैज नेवर टच्ड और ही हैज नेवर टेकन, ही हैज नेवर इम्बाइब्ड अल्कोहल, ही हैज नेवर इम्बाइब्ड ड्रिंक्स, ठीक है। सो डिप्सोमेनियक और सॉर्ट का ये बिल्कुल उल्टा है, ध्यान देना। एपिक्योर का मतलब होता है फोंड ऑफ ईटिंग, फोंड ऑफ ईटिंग, याद रखिएगा, मतलब खाने पीने का बहुत शौकीन, उसे बोलते हैं एपिक्यूरियन। जैसे कि आई एम एन एपिक्यूरियन, यू कैन से आई एम एन एपिक्यूरियन, मैं खाने पीने का बहुत ज्यादा शौकीन हूँ, बहुत ही ज्यादा शौकीन हूँ। और मेरे बच्चे जो हैं, आप सबको ये पता ही है कि मैं सर जो है खाने पीने के कितने शौकीन है। अब जिसके टेबल पे हमेशा विटामिन सी लगा हुआ रखता है, ठीक है, वो क्या क्या। अब देखो एक्चुअली यहाँ पे क्या है ना, मेरे घर पे बिल्कुल गुआवा ट्री मौजूद है, ठीक है, तो रोज जाते हैं और एक तोड़ कर ले आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है वैसे खाने में, ठीक है। तो ये आपका आ गया। और देखो दूसरा, उसके बाद आपका पहला लिखा हुआ है वीनियल, वीनियल, है ना। आपने अक्सर देखा होगा, अब सुना होगा, ये वाला एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, स्कूल लेवल में बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे जब थोड़ा कुछ मिस्टेक करते हैं, ठीक है, कुछ जैसे कि स्कूल लेवल में आपका टिफिन हो रहा है, टिफिन के टाइम पे ही जो है क्लास बंक मार के चले गए, तो उसके बाद पेरेंट्स कॉल होती है, और पेरेंट कॉल्स में जो आपके प्रिंसिपल क्या बोलते हैं, चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है, माफ कर रहे हैं, माफी लायक है ये पर्टिकुलर आपका जो बेटे ने, ये आपके जो बेटे ने ये मतलब क्या कहते हैं, ये गलत काम किया है, तो माफ दे रहे हैं। सो दैट इज, इट इज एक्सक्यूजेबल, ये आपका एक्सक्यूजेबल है। लेकिन अगर वही बात है कि कुछ कुछ ऐसे अपराध होते हैं जो एक्सक्यूजेबल नहीं होते हैं, अब किसी का कोई मर्डर कर दिया तो एक्सक्यूजेबल है क्या, नहीं है ना। लेकिन ये सारे जो अपराध, ये सारे जो क्राइम्स हैं या फिर जो मिस्टेक्स वगैरह हैं, वो आपके एक्सक्यूजेबल हैं। तो वेनियल का मतलब होता है एक्सक्यूजेबल,
एक्सक्यूजेबल मतलब कि क्षम्य जिसे बोल सकते हैं, जिसे आप माफ कर सके। जैसे छोटे बच्चे जो अक्सर करते हैं, छोटे बच्चे आप देखिएगा, जो छोटे बच्चे होना सबसे ज्यादा टेस्ट जो है वो उनको होता है, सबसे ज्यादा टेस्ट का जो है, जैसे कि मेरा जो साला है, ब्रदर इन लॉ, ठीक है, उसकी बेटी, ठीक है, अब क्या है कि वो जो है इतनी ज्यादा टेस्ट उसे पता है कि मतलब हम क्या बताएं उसे, आप जो है बिल्कुल वो सेरेलैक वगैरह कुछ दीजिएगा वो कुछ नहीं खाएगी, लेकिन वहीं पे जाकर आलू कुरकुरे कुछ भी दे दो, ठीक है, एकदम आराम से। इसका मतलब क्या हो रहा है कि अब वो जो ये गलती करी है जानबूझ करके, जो बहुत ज्यादा बदमाशी कर रही है, ये सब वीनियल मिस्टेक्स हैं, ये सब वीनियल मिस्टेक्स हैं, ये सब एक्सक्यूजेबल है, और उसके लिए अगर कोई उसे मारने पीटने लगे तो ये गलत बात है ना। तो इस तरीके से आप समझ गए, वीनियल मिस्टेक्स का मतलब क्षम्य होता है। ओके, नेक्स्ट। देखो, अ डॉक्टर स्पेशलाइज्ड इन डिजीज ऑफ नोज, नोज के डिजीज में जो स्पेशलाइज्ड जो डॉक्टर्स हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं राइनोलॉजी, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, राइनोलॉजिस्ट बोलेंगे, एक्चुअली राइनोलॉजिस्ट बोलेंगे। डॉक्टर तो नहीं होगा यहाँ पे, डॉक्टर अगर है तो राइनोलॉजिस्ट होना चाहिए था, राइनोलॉजी नहीं होगा, ये मैं आपको पहले ही बता दूं, सो दैट वुड बी राइनोलॉजिस्ट, याद रखिएगा, ठीक है। ओटोलॉजिस्ट आपका होता है हेड एंड नेक, ठीक है। ओटोलॉजिस्ट क्या होता है, हेड एंड नेक के जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स होते हैं उन्होंने क्या, या फिर बोन्स, हेड में जो बोन्स हैं, नेक में जो बोन्स हैं, उनसे पूरा का पूरा ट्रीटमेंट, पूरा का पूरा स्टडी, उसको बोला जाता है ओटोलॉजिस्ट, ठीक है। पैथोलॉजिस्ट आपका क्या होता है, पैथोलॉजिस्ट आप लोग बोल सकते हैं कि कलेक्ट्स एंड स्टडीज ब्लड टिश्यूज, जो कि ब्लड टिश्यूज है, ब्लड को लेता है और लेकर के उसको, जो आप बोलते हैं ना कि पैथोलॉजी में जाना पड़ेगा, वहां पे क्या होता है, ब्लड की जांच होती है, ठीक है ना, ब्लड जो टिश्यूज है उसकी जांच होती है। सो पैथोलॉजिस्ट इज समवन हु स्टडीज, हु कलेक्ट्स ब्लड एंड स्टडीज देम, ठीक है, कि क्या टिश्यूज हैं, किस ग्रुप का है वो ब्लड, क्या क्या है वगैरह वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पोडियाट्रिस्ट। बच्चों देखो, दो वर्ड होता है, एक है आपका पेडियाट्रिस्ट, एक वर्ड है आपका पेडियाट्रिस्ट, पी ए भी होता है, याद रखिएगा, पी ए भी होता है और पी ई भी होता है। सो ये दोनों जो है वो आपके कंसीडर्ड, आपके एक्सेप्टेड स्पेलिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो एक होता है आपका पेडियाट्रिस्ट, एक होता है आपका पोडियाट्रिस्ट, ध्यान रखिएगा। सो पहले तो मैं आपको बता दूं पोडियाट्रिस्ट का मतलब बता, पोडियाट्रिस्ट का मतलब होता है फीट का, ठीक है, या फिर टो, ठीक है, स्पेशली आपके पैर में कुछ गड़बड़ हो गया, ठीक है, फीट में कुछ गड़बड़ हो गया, या फिर उसका कुछ भी आपका डिजीज हो गया, उसको आपको दिखाना है। सो जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स होते हैं उनको बोलते हैं पोडियाट्रिस्ट, क्या बोलेंगे, पोडियाट्रिस्ट बोलेंगे, गेटिंग माय पॉइंट, पोडियाट्रिस्ट। लेकिन पेडियाट्रिस्ट का मतलब होता है चिल्ड्रन का, बच्चों के जो डॉक्टर्स होते हैं उनको बोलते हैं पेडियाट्रिस्ट, उनको क्या बोलेंगे, पेडियाट्रिस्ट या फिर पेडियाट्रिशियन बोलते हैं ना, पेडियाट्रिशियन मतलब कि एक बच्चों के डॉक्टर के पास। तो देखो सिर्फ एक वावल का अंतर हो गया, पोडियाट्रिस्ट, ओ की जगह आप ई कर दो तो उसका मतलब हो गया बच्चों का डॉक्टर, और ई की जगह ओ कर दो उसका मतलब हो गया पैर का डॉक्टर। गेटिंग माय पॉइंट, क्लियर होगी बात, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा राइनोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने, देखो, अ पार्ट ऑफ अ वर्ड दैट कैन बी प्रोनाउंस्ड सेपरेटली, क्या बोला था, अ पार्ट ऑफ अ वर्ड दैट कैन बी प्रोनाउंस्ड सेपरेटली, मतलब कि किसी भी शब्द का एक अलग भाग या एक पार्ट जिसको आप अलग अलग तरीके, अलग अलग जो प्रोनाउंस कर सकते हैं, किसी भी शब्द का, कोई भी एक बहुत बड़ा शब्द है, जैसे कि मैंने बोला सेपरेटली, तो सेपरेटली से आप अलग से बोल सकते हो, कितने पार्ट में से डिवाइड कर सकते हो, से पा रेट ली, से पा रे ट ली, ऐसे रे ट ली तो नहीं बोलते हो, सेपारेटली, मतलब रेट को एक साथ या बोलते हो, तो इसका मतलब हम इसको तीन भाग में डिवाइड कर सकते हैं। अगर मैं प्रोनाउंस की बात करूं तो प्रोनाउंस्ड, प्रोनाउंस्ड दो में आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे पार्ट की बात करूं तो पार्ट में आप बिल्कुल तोड़ नहीं सकते, वर्ड की बात करूं तो वर्ड को हम बिल्कुल भी तोड़ नहीं सकते। गेटिंग माय पॉइंट, समझ मेरी बात आ रही है, ठीक है। तो मतलब किसी भी वर्ड का एक भाग, एक पार्ट जिसे आप आराम से तोड़ सकते हैं, ठीक है, उस एक पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उस एक पार्ट को याद रखिएगा, हम लोग बोलते हैं सिलेबल, उस एक पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सिलेबल। जैसे कि प्रोनाउंस जो है वो डाई सिलेबिक वर्ड है, दो सिलेबल में आप इसे तोड़ सकते हैं, दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। सेपरेटली ट्राई सिलेबिक वर्ड है, जैसे मैंने बोला फोटोग्राफी, मैंने क्या बोला, फोटोग्राफी, सो फोटोग्राफी चार भागों में बांट दिया ना मैंने, तो ये आपका हो गया टेट्रासिलेबिक हो गया। गेटिंग माय पॉइंट, क्या हो गया, टेट्रासिलेबिक हो गया। मैंने बोला कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, ये आपका क्या हो गया, ये भी आपका हो गया टेट्रासिलेबिक। मैंने बोला कैटास्ट्रोफिक, कैटास्ट्रॉफी, कैटास्ट्रॉफिक, सो कैटास ट्रॉ
और फिक, तो ये भी आपका क्या हो गया, टेट्रासिलेबिक हो गया। बहुत सारे आपका पेंटासिलेबिक भी होते हैं जो 5 मतलब किसमें, सिलेबल्स में टूटते हैं। तो ये जो आपके कोई भी वर्ड को जो तोड़ना, एक एक भाग में तोड़ करके हम लोग जो बोलते हैं उसको बोलते हैं सिलेबल, ठीक है। बात तो ये हो गई, लेकिन बाकी जो 4 वर्ड है उनका मतलब क्या होता है। आयोटा का मतलब होता है स्मॉल पार्ट, ठीक है। एकदम स्मॉल तो पार्ट नहीं बोलेंगे, एकदम स्मॉलेस्ट पार्ट हम बोल सकते हैं, एकदम स्मॉलेस्ट पार्ट, आयोटा ऑफ समथिंग। इसका मतलब क्या हो रहा है कि एकदम तनिक भर भी, हम लोग बोलते हैं एकदम तनिक भर भी, है ना। जैसे कि अगर आप कोई बच्चा बोल रहा है कि अच्छा चलो मतलब कि आप लोग जब शेयर करते हैं, ठीक है, ये सेशन जब मैं आपको बोलता हूँ कि चलिए शेयर करिएगा, तो आप लोग क्या बोलते हो कि चलिए संतोष सर का जो वोकैब सेशन